राज ने अपने बैग को बगल वाली सीट पर रखा। डिब्बे में वो अकेला ही मुक्लेरियर था, जो इस ट्रेन में अजीब बात थी क्योंकि ये हमेशा भरी रहती थी। ट्रेन पटरियों पर भाग रही थी, पर उसकी आवाज से राज के दिल की घबराहट कम नहीं हो रही थी। डिब्बे में हल्की रोशनी थी और टिमटिमाती लाइट्स के साथ परछाइयां नाच रही थीं। सब लोग कहां थे? राज ने खिड़की से बाहर देखा, पर अंधेरे में बस फॉगली तस्वीरें दिख रही थीं। उसने उदासी से भरी सांस ली। उसे अकेलापन महसूस हो रहा था। काश उसने कोई और ट्रेन, कोई और समय चुना होता। यह सफर जितना उसने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा फेरावना होता जा रहा था। डिब्बे में सिर्फ ट्रेन के पहियों की आवाज गूंज रही थी। राज ने किताब से ध्यान भटकाने की कोशिश की, पर शब्द आंखों के आगे तैर रहे थे। उसे एक अजीब सा डर सता रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। दिल तेज धड़क रहा था। उसने डिब्बे में इधर उधर देखा। उसे हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई, धातु जैसी और फास्ट, हल्की थी पर साफ पता चल रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी सीट से उठा और गंध की तरफ चल पड़ा। वहां कोने में हल्की रोशनी में मुश्किल से दिख रहा था। जमीन पर एक गहरा धब्बा था, गहरे लाल रंग का, ब्लड। राज का दिल डर गया। यहां क्या हुआ था? राज धब्बे को देखता रहा। उसके दिमाग में कई ख्याल आ जा रहे थे। वो नीचे झुका और उसे ध्यान से देखा। यह खून ही था, पुराना और सूखा हुआ। पर यहां क्या कर रहा था? उसने इधर उधर देखा, सबूत ढूंढने की कोशिश की। उसकी नजर दीवार पर कुछ अजीब से निशानों पर पड़ी, जहां धब्बा था। वो बेतरतीब ढंग से बने हुए थे, मानो किसी तेज चीज से खींचे गए हों। राज उनका मतलब नहीं समझ पाया, पर उसे डर लग रहा था। ये कोई आम निशान नहीं थे। किसी ने जानबूझकर इन्हें बनाया था। पर क्यों? इनका क्या मतलब था? उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसकी हर धड़कन उस ट्रेन की गति की तरह थी जो अनजान रास्ते पर भाग रही थी। जिस सीट के नीचे खून का धब्बा था, उसके नीचे से राज को एक छोटी सी चमड़े की डायरी मिली। उसके पन्ने पुराने हो चुके थे, स्याही हल्की पड़ चुकी थी, पर पढ़ ही जा सकती थी। उसने जवाब पाने की उम्मीद से उसे खोला। डायरी एक औरत की थी जो कई साल पहले इसी ट्रेन में सफर कर रही थी। उसने अपनी डायरी में वीर्डो गरीब घटनाओं के बारे में लिखा था, कैसे लोग बिना बताए गायब हो जाते थे। उसने रात में विस्पर्सों के बारे में, परछाइयों के बारे में लिखा था। उसे लगता था कि ट्रेन शापित है, जो आत्माओं को किसी अनजान जगह ले जा रही है। उसके शब्दों से राज की रूह कांप उठी। क्या वो भी उसी रास्ते पर था? क्या वो भी दूसरों की तरह गायब होने वाला था? अचानक ब्रेक लगने से ट्रेन रुकी और राज अपनी जगह से उछल गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। वो एक स्टेशन पर पहुंच चुके थे, एक वीरान प्लेटफार्म जो धुंध से घिरा हुआ था। स्टेशन की इमारत पुरानी और टूटी फूटी थी, खिड़कियां बंद थीं और रंग उखड़ रहा था। प्लेटफार्म पर कोई नहीं था, सिवाय एक आदमी के जो आखिर में खड़ा था। वो एक बूढ़ा आदमी था, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने राज को अपनी उंगली से इशारा किया। राज हिचकिचाया। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। स्टेशन की खालीपन, भयानक सन्नाटा, बूढ़े आदमी का इशारा, ये सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था।